अर्चन पूजा, ब्राह्मण देवताओं की पूजा हो रही है। तुमले देव मंत्र पाठ। व्यास जी की पूजा हो रही है। अब अर्घ 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 फूल भी रखो, फूल। विद्वान है, इनकी उत्पत्ति बता रहे। शिव तत्व आपसे कैसे जाना? तो नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, एक समय की बात है कि शिलाद नाम के ऋषि ने पुत्र की कामना से तपस्या की। इंद्र उन्हें वरदान देने को आते हैं। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई हो ही नहीं सकता भैया, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा असंभव है। हाँ, यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद ने महादेव जी की आराधना की, 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। आज उनके शरीर में दीमक की मिट्टी लग गई। हजारों वर्षों से तपस्या करे, धूल जमते जमते इतनी धूल जम गई, दीमकों का अड्डा हो गया। उमा सहित भगवान शंकर उनको वरदान देने गए। शंकर ने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। जो ही भगवान उनको स्पर्श करते हैं तो मुनि की समाधि टूटती है। शिव भगवान शंकर के दर्शन किए, शिव के चरणों में गिरकर मुनि ने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। शंकर से मृत्यु रहित पुत्र का वरदान मांगा। महाराज, मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन वह पुत्र अमर होना चाहिए। शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। त्वायाहं नंदितो यस्मानंदी नामना सुरेश्वर तस्मात् त्वां देवमानंद नमामि जगदीश्वर। शिलाद ऋषि ने यह सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया और यज्ञ करने को आगन खोदने लगे। अब ऐसे नंदी जैसे महान पुत्र की प्राप्ति के लिए आज शिलाद ऋषि आगन खोदते हैं। तभी मैं शिव आज्ञा से उनके यहाँ प्रयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हो गया। यही जब भी उनने जो यज्ञ किया, उसी में प्रलय की अग्नि के समान चमकने वाला पुत्र हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देके पिता ने बड़ी खुशी मनाई। शिलाद ऋषि ने आज ऐसा पुत्र हो गया, खुश हो गए। और नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी से कि मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया, वहाँ साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु स्नेह के कारण मेरे सभी जाति कर्म किए मेरा नाम नंदी रख दिया। बोले नंदीश्वर भगवान की जय। मुझे अल्पायु में ही, छोटी सी ही अवस्था में नंदी को सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। तब एक मित्रा वरुण नामक ऋषि वहाँ आते हैं। वह नंदीश्वर को देखकर आश्चर्य करने लगे कि इतनी थोड़ी छोटी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्र पढ़ने, बड़ा ज्ञानी हो गया, परंतु यह अल्प आयु वाला है, 1 वर्ष ही इसकी आयु शेष है। यह सुनकर
पिताजी को दुख हुआ, रोने लगे। तब ब्रह्मा ने कहा, पिताजी कोई भी इसे नहीं मार सकता, आप चिंता मत करिए, मैं शिव जी की तपस्या के द्वारा दरबार तेरे आऊंगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊंगा। दरबार तेरे आऊंगा, भक्ति में मैं रंगाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर जय जयकार लगाऊंगा। सब भक्तों के साथ मिलकर जय जयकार लगाऊंगा। तेरा हो कोई काल का ना माया का जंजाल का, ना तेरा हो कोई काल का ना माया का जंजाल का। बोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ मकान का। बोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ मकान का। दीवाना हूँ श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सबके आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से जो यहाँ 11 दिन का शिव महापुराण भागवत कथा हो रही है, कल अब समापन की ओर है। कल भंडारा है। जितने भी भाई बहन, दादा बोजी काका जवा भूली ये वीडियो देखण छा, नज़दीक में छा जब भो भंडारा में मंदिर में जरूर आया, शिवालय में दुंदेश्वर महादेव में भो भंडारा छू। ये पल बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, जहाँ सत्य का संग वही सत्संग। तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना, सारे संसार में सुख चैन आनंद का वातावरण हो, हर घर में सुख शांति हो। फिर भो मुलाकात भंडारा में आया। हाँ सब, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर